अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास इजी 30 एम्पियर बैटरी चार्जर रिपेयर के लिए आया है। ये चार्जर खराब हो चुका है, तो आज इस वीडियो में इसे आपके सामने मुकम्मल ठीक करके दिखाऊंगी और सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले इस चार्जर को खोलकर चेक करती हूँ कि आखिर खराबी की असल वजह क्या है। तो चार्जर हमने खोल लिया है, अब आप भी गौर से देख लें। बज़ाहिर कोई पार्ट जला हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आउटपुट साइड पर कंपनी ने जो कैपेसिटर लगाया है वो खराब हो चुका है। ज्यादातर इन चार्जर्स में यही कैपेसिटर खराब होता है। कंपनी ने यहाँ 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिया है, जबकि असल में यहाँ 35 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होना चाहिए था। यही कंपनी की गलती है, जिसकी वजह से अक्सर ये चार्जर खराब हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ 35 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड का नया कैपेसिटर लगाती हूँ और फिर चेक करती हूँ कि चार्जर ऑन होता है या नहीं। अगर चार्जर ऑन हो गया तो मुबारक हो, चार्जर रिपेयर हो गया। अगर ऑन ना हुआ तो फिर इनपुट साइड पर लगा YX041 आईसी खराब हो चुका होगा। अक्सर इसी खराब कैपेसिटर की वजह से ये YX041 आईसी भी खराब हो जाता है। ये आईसी मार्केट में नहीं मिलता, इसलिए फिर हमें ब्लैक मैजिक चिप की मदद से इसे रिपेयर करना पड़ता है। मैजिक चिप बनाने पर पहले ही मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें ताकि मुकम्मल समझ आ जाए। अब मैंने 35 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिया है, लेकिन चार्जर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि YX041 आईसी भी खराब है, बाकी मॉसफेट वगैरह बिल्कुल ठीक है। तो अब इसे ब्लैक मैजिक चिप की मदद से रिपेयर करती हूँ। वीडियो गौर से देखना। और रिपेयर के लिए एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा इल्म नहीं है तब भी ये चार्जर रिपेयर किया जा सकता है। बिल्कुल सादा तरीका है, बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। ये इस चार्जर की इनपुट साइड है। यहाँ से जो जो पार्ट्स निकालूंगी वही आपने भी निकालने हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में समझने में आसानी हो। ये इसका दूसरा साइड भी देख लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब वो पार्ट्स निकाल दिए हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, आपने भी बिल्कुल इसी तरह निकालने हैं। ये देख लें कौन से पार्ट्स निकाले गए हैं। दोनों साइड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इस पॉइंट पर 100 किलो ओम्स का रेजिस्टर टांका करें। इसका दूसरा सिरा नीचे मौजूद 50 वोल्ट कैपेसिटर मौजूद है, इसके प्लस पॉइंट पर टांका कर दें। अब ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट कर देने हैं। इसके अलावा कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब मैजिक चिप लगा दी है और तमाम कनेक्शन मुकम्मल कर दिए हैं। तमाम तारों का रंग ब्लैक है, क्योंकि इस वक्त दूसरे रंग के तार मौजूद नहीं थे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रंग से फर्क नहीं पड़ता, कनेक्शन सही होना चाहिए। मैजिक चिप का डायग्राम स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह कनेक्शन करना है जैसे यहाँ किया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चार्जर मुकम्मल रिपेयर हो चुका है। अब चार्जर को पावर देकर टेस्ट करते हैं। ये देख लें, चार्जर स्टार्ट हो गया है। साथ में 6 एम्पियर की कार बल्ब लाइट लगाकर टेस्ट किया है और वो मुकम्मल रोशन हो रही है। वोल्टेज भी बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है। अब चार्जर को पावर बंद करता हूँ और चार्जर भी बंद हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चार्जर मुकम्मल तौर पर रिपेयर हो चुका है। अब इसे वापस बॉडी में फिट करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता किया जा सकता है। अल्लाह हाफिज दोस्तों।